हेलो एवरीवन। दोस्तों, आपको सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भाई ग्राम सचिव और पटवारी की जो परीक्षा है वो रद्द हो गई है। भाई कल रात को जो है इसका नोटिफिकेशन भी आया था कि भाई ग्राम सचिव और पटवारी की जो परीक्षा है वो रद्द हो गई भाई। पर भाई अब ये कारण बनता है कि आखिर क्यों हुई रद्द भाई। ठीक है भाई ऐसा क्या कारण था भाई कि भाई परीक्षा रद्द हो गई भाई, और कोई विशेष कारण क्या रहा भाई। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको वो पूरी एक एक बात बताऊंगा कि भाई क्यों ये रद्द हुई भाई, तो भाई क्या इसका कारण था भाई। तो चलिए भाई मैं आपको एक पेपर की कटिंग के ऊपर लेके चलता हूँ जो कि आज आई हुई है भाई। देखिए भाई, इसमें लिखा हुआ है हरियाणा सरकार की अब सारी भर्तियां अब सीईटी और नए सामाजिक आर्थिक मानदंड से होंगी। ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी की लिखित परीक्षा भी इसलिए स्थगित की गई। तो भाई आपको है ना रीज़न पता चल गया होगा कि भाई ग्राम सचिव, पटवारी और कैनाल पटवारी की जो लिखित परीक्षा थी वो क्यों रद्द हुई भाई। अब वो आगे क्यों बढ़ा दी गई भाई, आगे मतलब स्थगित क्यों कर दी गई भाई। तो इसका कारण यही है कि भाई अब हरियाणा में कोई भी भर्ती होगी वो सीईटी के माध्यम से होगी, पहली बात। तो दूसरी बात भाई, अब उसमें जो है भाई सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है उसके जो है वो बताया था भाई, जैसा ही कि 5% मैक्सिमम अंक मिलेंगे भाई, तो उसी के आधार पर होगी भाई। बहुत सारे बच्चों ने भाई ये मांग भी उठाई थी भाई, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो अंक है भाई वो ज़्यादा हैं भाई, और ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो भाई सीधी सी बात है, अब इसी का ये मेन कारण जो था यही था भाई। ठीक है, तो चलिए भाई पूरी खबर को पढ़ते हैं भाई। वो क्या रहेगा, एचएसएससी ने जो पद विज्ञापित कर रखे हैं और परीक्षा नहीं हुई है उन्हें विभाग वापस लेंगे। लगभग 25,000 नई भर्तियां सीईटी के बाद हो सकेंगे। अच्छा भाई एक बात और बता दूं आपको, इससे अब एक चांसेस बढ़ गया है कि सीईटी जो है वो संभावित डेट पे ही हो। तो भाई सारे भाई अपनी तैयारी मजबूत रखें, सीईटी की तैयारी तो ज़रूर से ज़रूर मजबूत रखें भाई। क्योंकि देखो ग्राम सचिव है, पटवारी है, कैनाल पटवारी है, इन सभी की परीक्षा सीईटी के आधार पर होगी। तो भाई हमें ज़रूरी हो गया है अब सीईटी की तैयारी करना भाई। ठीक है भाई, तो भाई अब आगे खबर पढ़ते हैं। देखिए हरियाणा सरकार की अब सारी भर्तियां जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद ही होंगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो पद वितरित कर रखे हैं मगर उनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है, वे सभी पद संबंधित विभाग वापस लेंगे। इसके बाद नए सिरे से पद भेजे जाएंगे। ये सारे पद सीईटी के बाद भरे जाएंगे। इन पदों पर सामाजिक आर्थिक मानदंड भी नए होंगे। हालांकि भाई सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी नया होता है। हालांकि प्रदेश सरकार ने यह फैसला सार्वजनिक नहीं किया है, मगर दैनिक सवेरा को पुख्ता सूत्रों ने जानकारी दी है कि शिक्षकों के पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों को पर भर्तियां सीईटी के बाद होंगी। इसी कड़ी में आयोग ने पटवारी, ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी के पदों के लिए संयुक्त परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी है। ग्रुप सी और डी के बाद लगभग 25,000 पदों पर भर्तियां अब सीईटी के बाद ही होंगी। आगामी फरवरी में सीईटी परीक्षा संभावित है। आयोग के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का समझौता हो चुका है। सीईटी की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी भाई, एनटीए लेगी भाई। ठीक है भाई, एनटीए क्या है भाई, एनटीए वही है जो भाई नीट वगैरह का एग्ज़ाम लेती है भाई। ठीक है, तो भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी भाई। ठीक है, अब देखें भाई, बोला जिनकी परीक्षा हो चुकी है वह पुरानी भर्ती के तरीके से पुराने तरीके से जारी रहेगी। मतलब भाई जैसे कि जो भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हो चुका है भाई, ठीक है, जीडी वाला, कमांडो वाला तो हालांकि कंप्लीट हो चुकी है, दुर्गा शक्ति वाला है महिलाओं के लिए, तो उनका जो तरीका रहेगा वो पुराना तरीका ही रहेगा। ये बात भी है भाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जिन पदों की लिखित परीक्षा आयोजित कर ली है और परिणाम घोषित कर दिया है, दस्तावेज जांच हो चुकी है या होनी है, उन पदों पर प्रतिक्रिया पुराने मानदंड से जारी रहेगी। आयोग ने शिक्षकों के कुछ पद विज्ञापित कर रखे मगर उनकी परीक्षा नहीं हुई है। उन पदों के लिए एसटेट या सीटेट जरूरी होता है, इसलिए इन विज्ञापित पदों में नए हुए एसटेट परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि अब भविष्य में होने वाली भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड नया लागू होगा, यानी अधिकतम 5% अंक मिलेंगे। अब सीधे 10 अंक मिलते थे,
ठीक है भाई। सब इंस्पेक्टरों समेत अन्य पद की भर्ती हो सामाजिक संगठन के 10 अंक होने के कारण ऐसे उम्मीदवार चयनित से वंचित रह जाते थे, क्योंकि कम अंक वालों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के 10 अंक मिल जाते थे। ठीक है, तो भाई ये बात भी जो है ये अच्छी बात है भाई हमारे लिए, क्योंकि देखो भाई सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो अंक है वास्तव में ही बहुत ज़्यादा थे भाई। और मैं इसमें भाई अपने भाइयों की सराहना करता हूँ भाई, और जो सरकार की भी सराहना करता हूँ भाई, और भाई HSSC की भी सराहना करता हूँ, क्योंकि देखो भाई 5% अंक ना ये भी कम नहीं होते भाई। आपको पता है सिलेक्शन जो है भाई 0.5 पे भी रुक जाता है भाई। तो देखो भाई ऐसा जो है ये भाई बहुत ज़्यादा नंबर थे भाई। देखो चाहे बेशक मैं ही क्यों ना हूँ भाई, पर वो हालांकि गलत तो था ही भाई। देखो अगर मान लो इस तरीके से मैं अब जॉब लग जाऊं भाई, और इसके बाद अगर मान लो मैं आगे बढ़ना चाहूं तो भाई मुझे जो क्या है 5 अब वो नंबर मेरे को तो मिलेंगे नहीं अब भाई, तो ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसलिए भाई क्या कर दिया भाई सरकार ने, सिर्फ 5% फिक्स कर दिए, अधिकतम अंक जो है वो 5% रहेंगे भाई। ये बहुत अच्छी बात है भाई हम सभी के लिए, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भाई। ठीक है, और सरकार ने 30 दिसंबर को भाई बदल दिए हैं अंक, ये सारी चीज़ें थी भाई। ठीक है, तो भाई आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा अब भाई। तो भाई रीज़न क्या था भाई, कर्नल पटवारी ग्राम सचिव के पटवारी की लिखित परीक्षा स्थगित क्यों की गई भाई। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी भाई। भगवान करे आपका दिन शुभ हो भाई, आप ऐसे ही अपने परिवार के साथ रहें भाई, मौज मस्ती करते रहें भाई, और पढ़ते रहें भाई। भाई दोस्तों पढ़ते ज़रूर रहा करो, क्योंकि बगैर पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक पर्सनली सलाह और देना चाहूँगा भाई, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर उस चीज़ पर फॉलो करना भाई। साथ साथ में ना इसके साथ साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ अपना कोई भी एक सब्जेक्ट भाई, कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आप चुन लें भाई, कोई भी एक अपना फेवरेट सब्जेक्ट को चुन ले भाई, और उस सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें भाई। ज़रूरी हो गया है भाई अब, क्योंकि देखो भाई बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा है, आप सभी को पता है भाई। अपना एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करते रहें भाई, ताकि भाई अपनी तैयारी को मजबूत किया जा सके। और देखो भाई मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ तैयारी करने का एक सीख तरीका और भाई। हो सकता है आपका भाई पहले से ही तैयारी अच्छी हो, आप वो भी अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके की तैयारी कैसे करना चाहते हो। पर भाई मैं कैसे चाहता हूँ, देखिए भाई अगर मान लो मुझे कोई टॉपिक आता है भाई, अब वो बार बार रिवाइज में कर नहीं सकता, ना ही मेरा मन ऐसा मानता, तो भाई मैं क्या करूँगा भाई, मैं 5-6 बच्चों को वो टॉपिक जो है वो पढ़ाने लग जाऊँगा, या उनको ऐसी उनके साथ डिस्कस करूँगा। तो भाई ग्रुप डिस्कशन जो है भाई, ग्रुप डिस्कशन जो है भाई वो अच्छी चीज़ है भाई। आप ग्रुप डिस्कस किया करो भाई। ठीक है, ग्रुप डिस्कस किया करो भाई, इससे बहुत आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे भाई। तो भाई उम्मीद है आपको भाई ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी भाई। और भाई आप वीडियो को शेयर कर दें भाई, लाइक कर दें भाई थोड़ा। ठीक है, तो भाई आपका एक लाइक, हालांकि एक बात है भाई कि अगर आप लाइक करोगे ना तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और कुछ नहीं है भाई। काम तो मैं ऐसे ही करता रहूँगा भाई अपना। ठीक है भाई, तो भाई आप सभी को राम राम भाई। ठीक है, थैंक यू भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में भाई। धन्यवाद भाई।